आज बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानब से आज एहतजाज की कॉल दी गई थी, जिस पर जो है पीटीआई के कारकुन जो है वो आज सरापा एहतजाज बन चुके हैं। सलीमी चौक में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर कारकुन जो है वो बड़ी तादाद में पहुँचना शुरू हो चुके हैं। पुलिस की जानब से ये कहा गया था कि 144 पर अमल दरामद करवाने के लिए इकदाम उठाए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पर तैनात है। पुलिस का ये कहना है कि यहाँ पर किसी किस्म की एहतजाज की इजाज़त नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद कारकुनों का जोश व खरोश जो है वो दीदनी है। वो बानी पीटीआई की कॉल पर यहाँ पर पहुँच चुके हैं सलीमी चौक में, और यहाँ पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड भी करवाएंगे। इस वक्त भी जो कारकुन की आमद का सिलसिला भी जारी है और मकामी रहनुमा भी पहुँचना शुरू हो चुके हैं। मेरे साथ मकामी रहनुमा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, आज एहतजाज की कॉल दी गई थी और पुलिस की जानब से 144 भी पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि इमरान खान साहब की जो जेल की रिहाई के लिए एक इशू है, बहुत बड़ा इशू है और ये बैनुल-अक़वामी इशू है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ़ टाइम के ऊपर जो है वो कॉल्स वगैरह दी गई एहतजाज की। मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, डी चौक में, मुख्तलिफ़ जगह के अंदर। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितनी देर तक लीडरशिप जो है उसकी आहमंगी नहीं होगी, उनकी आपस में मशावरत नहीं होगी, उनकी एक स्टेटमेंट नहीं होगी, उस वक्त तक जो है ना ये मुझे लग रहा है कि कुछ होने वाला नहीं है। हम देख रहे हैं कि अगर जो पार्टी की तंजीम है उसका जो है ना वो नीचे से ही वजूद ही नहीं है। सिटी सदर यहाँ पे हमारे एक MP साहब हैं, वो किसी भी जगह के ऊपर कभी उनको हमने देखा ही नहीं है, और बुरी तरह जो है वो सिटी तंजीम जो है वो नाकाम है। लिहाजा ये वक्त इस तरह का है कि यहाँ पे तो अब निकलना चाहिए, एहतजाज के लिए निकलना चाहिए, खान की रिहाई के लिए निकलना चाहिए। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर जो है हमें पब्लिक के अंदर आना चाहिए, ताकि पब्लिक जो है वो हमारे साथ इन इश्यूज़ का साथ बने। अब मैं ये अजीब सी ये बात समझता हूँ कि एक लीडर जो है हमारा वो बैठा और बयान दे रहा है, हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो और बयान दे रहे हैं, और बयान देने के बाद जो है वो अगले दिन या रात को कोई ऐसी सेटलमेंट हो जाती है कि वो सारी की सारी चीज़ जो है वो बेकार की बेकार रहती है, और वर्करों की जो एनर्जी है, वर्करों की जो ताकत है, इसको बार बार इस्तेमाल करने से जो है ये मैं समझता हूँ कि इस तरह कामयाबी नहीं होती। कामयाबी इसी में है कि जब इंसान का एक फ़ोकस हो तो उसको तयीन कर लेना चाहिए कि मेरा ये फ़ोकस है और वहाँ पे लाजमी पहुँचना चाहिए। इस वक्त वर्कर जो है वो काफ़ी जो है अपनी क़यादत से नाला नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बार बार ये कॉल दी जाती है, वर्कर वहाँ पे पहुँचते हैं, लेकिन क़यादत ना पहुँचने की वजह से जो वर्कर है वो इंतहाई परेशान भी हैं और क़यादत से नाला भी नज़र आ रहे हैं। और भी मेरे साथ यहाँ पे कारकुन मौजूद है। जी आप बताइए, क्या कहेंगे आप? देखें, तकरीबन 1.5 महीना हो गया मुसलसल पार्टी की तरफ से एहतजाज की कॉल आ रही है। जहाँ भी कॉल आती है, जैसे भी आती है, हम लोग उस जगह पे पहुँचते हैं, क्योंकि हमारे लीडर का आर्डर हमारे लिए वो सबसे अहम है। आप देखें कि जहाँ भी एहतजाज करते हैं अब हम लोग आदी हो गए हैं, ना तो हमें पुलिस से डर लगता है, ना हमें शेलिंग से डर लगता है, हर चीज़ को फेस करने के लिए हम तैयार हैं। अब देखें, ये एहतजाज की मेन वजूहात क्या हैं? उसकी वजूहात ये है कि ये गैर आइनी एक तरमीम पास करवाना चाहते हैं, जो अदलिया को सियासी तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं, ताकि अदलिया उनकी मर्ज़ी के फ़ैसले दे। हम इसको बिल्कुल नहीं होने देंगे। जो आइन है वो जो दस्तूर है पाकिस्तान का, वो आइन है जो उसके तहत ही काम होगा। हम किसी को गलत काम नहीं करने देंगे। वो अब मैं पीटीआई का हूँ, अगर पीटीआई का ना भी होता तब भी गैर आइनी जो तंजीम है इसको हम पास करने में मदाखलत करेंगे, रुकावट बनेंगे, हर जगह एहतजाज करेंगे, बाहर निकलेंगे, नहीं करने देंगे। और ये हमारे मुस्तकबिल का मसला है। आज मैं इस मौके पे फजलुर रहमान साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि जिस तरह उनका स्टैंड वो कौम के साथ खड़े हो गए। आज तक उनका स्टैंड हमेशा पावर के साथ ही देखा हमने। हमेशा हमने उनको देखा कि वो जो इक़्तिदार में बैठे हैं उनके साथ ही वो रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ मौलाना फजलुर रहमान साहब को कि अल्लाह ताला उनको साबित कदम रखे, और ये जो गैर आइनी तरमीम है, जिसको आइनी तरमीम का नाम दे रहे हैं, इंशाल्लाह ये मंजूर नहीं होगी।
और हम उसको कबूल नहीं करेंगे। पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे हर जगह। बानी पीटीआई से कोई मुतालबा करेंगे, क्योंकि इस वक्त क़यादत जो है वो तो बिल्कुल आपको ना होने के बराबर नज़र आ रही है। वर्कर पहुंचते हैं लेकिन ये एहतजाज करने के लिए क़यादत नहीं पहुंचती, पुलिस के डर से, शेलिंग के डर से, गिरफ्तारियों के डर से। क्या कहते हैं आप? सर अभी जो हालात है ना, मैंने आपको पहले बताया कि गिरफ्तारियां जो ना वो हमारे सर पे होती हैं हर वक्त। अब वो क़यादत बेचारी है, वो भी मजबूर है। जब हम लोग हर रोज़ गिरफ्तार होते हैं, हर रोज़ जेल से हमारी जेल में जाते हैं, हमारी ज़मानतें होती हैं, क़यादत के साथ भी यही मसला है। देखो उन्होंने अपने आप को सेफ भी रखना है, उन्होंने अपने आप को अवाम को लीड भी करना है। मसले मसाइल हैं लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से कम निकलते हैं लोग या ज़्यादा निकलते हैं, लेकिन निकलते ज़रूर हैं। जी निकलते ज़रूर हैं। कारकुन और भी मौजूद है। आप क्या कहेंगे आज एहतजाज की ऐलान की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फैसलाबाद में जो एहतजाज रखा गया है, इस हवाले से मैं अर्ज़ करूं कि मैंने अभी सुन रहा हूं बात क़यादत के हवाले से सारी गुफ्तगू हो रही है, क्योंकि हमारे MNAs तो वैसे ही सेफ़ हैं, उनको सेव किया हुआ है, और जो MPAs हैं हमारे, वो अपनी अपनी रैलियां लेकर अभी कुछ ही देर में सलीमी चौक पहुंच जाएंगे। आप देखेंगे सलीमी चौक में और यहाँ फैसलाबाद में एक भरपूर तरीके से एहतजाज आपको नज़र आएगा। ऐसा नहीं है, यानी हर वक्त मनफी गुफ्तगू नहीं है और मुस्बत गुफ्तगू भी होनी चाहिए। यहाँ हमारे, मैं अब सब दोस्तों के राब्ते में हूँ, और यहाँ जो अभी बात की थी सिटी फैसलाबाद सदर के हवाले से, हसन न्याजी साहब हमारे MPA हैं और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी सरगोदा रोड से वो अपने हलके से बहुत बड़ी रैली लेकर वो सलीमी चौक पहुंच रहे हैं, और कारकुन भी पहुंच रहे हैं और यहाँ पे रैलियाँ भी आना शुरू हो चुकी हैं। पुलिस की भारी नफरी भी तैनात है। पुलिस की जानब से ये कहा जा रहा है कि 144 पर आमद दरामद करवाया जाएगा, लेकिन कारकुन इंतहाई पुरजोश हैं। उनका ये कहना है कि आज की जो कॉल दी गई है इस वजह से आज वो एहतजाज के लिए पहुँच चुके हैं। और अभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं तो बड़ी तादाद में कारकुन पहुँच भी चुके हैं और उनका जोश व खरोश भी जो दीदनी है। और उनका ये कहना है कि आज की जो कॉल दी गई थी बानी PTI की, उस कॉल पे जो है यहाँ पे आए हैं, आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ यहाँ पे एहतजाज करने आए हैं और यहाँ पर जो है एहतजाज किया भी जा रहा है। और मज़ीद जो रैलियाँ वो भी शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों से निकाली गई हैं और कुछ ही देर बाद जो सलीमी चौक में पहुँच जाएंगी। जी।